सर्द रात की ठिठुरन में घने जंगल के एक सुनसान कोने में एक बूढ़ा गिद्ध अपनी पत्नी से कांपते हुए बोला, प्रिय, ये ठंड तो हड्डियां चीर रही है। कोई तरीका बताओ कि ये रात कैसे कटे। पत्नी गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो दिल को छू ले, सस्पेंस से भरी हो और जीवन की गहराई सिखा दे। बूढ़ा गिद्ध ने आंखें चमकाते हुए जवाब दिया, चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो रहस्य, रोमांच और गहन सीख से लबरेज है। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि अंत में 4 जादुई मंत्र बताऊंगा जो गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं। कथा की शुरुआत करते हुए गिद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, कई सदियां पहले एक चमचमाती राजधानी में एक शक्तिशाली राजा सिंहासन पर विराजमान था। उसका महल सोने चांदी से जगमगाता था, लेकिन एक दिन दरबार में एक रूखा सूखा भिखारी घुस आया। उसकी आंखों में भूख की आग और शरीर पर फटे पुराने लत्ते। राजा का दिल पसीजा। उसने तुरंत सेवक को बुलाया और बोला, इसे भरपेट भोजन और सोने के सिक्के दो। भिखारी धन्यवाद कहकर चला गया, लेकिन राजा के मन में तूफान उठा। वो सोचने लगा, मैंने कौन से पुण्य किए कि मुझे ये राजमहल मिला, और इस बेचारे ने क्या पाप किया कि उसे ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन उसने पूरे शहर के पंडितों, ऋषियों और विद्वानों को बुलाया। दरबार में सन्नाटा छाया था। राजा ने गरजते हुए कहा, हे ज्ञानियों, बताओ मुझे मेरे पिछले जन्म के कर्म क्या थे कि आज मैं राजा हूँ। विद्वान एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक ने हिम्मत करके पूछा, महाराज, यदि हम बता पाएं तो इनाम। राजा ने हंसकर कहा, ढेर सारा धन, लेकिन गलत जवाब दिया तो गधे पर बिठाकर शहर में घुमाऊंगा, सिर मुंडवाकर। विद्वान घबरा गए। उन्होंने चालाकी से 6 महीने का समय मांगा। राजा मान गया, लेकिन चेतावनी दी, समय खत्म होने पर जवाब चाहिए, वरना। विद्वान घर लौटे, किताबें पलटी, मंत्र जपे, लेकिन रहस्य ना सुलझा। 6 महीने बीते। वे शहर के बाहर एक पुराने तालाब पर मिले। चेहरे उदास, दिल धड़क रहे थे। तभी धुन से एक रहस्यमय बूढ़ा सन्यासी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में दिव्य ज्योति। उसने पूछा, क्या बात है, क्यों इतने मायूस। विद्वानों ने सारी राम कहानी सुना दी। सन्यासी मुस्कुराया, चिंता मत करो, जवाब मेरे पास है, मुझे राजा के पास ले चलो। विद्वान उछल पड़े, उसे लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बताओ मेरे पुण्य क्या थे। सन्यासी ने रहस्य भरे स्वर में कहा, महाराज, जवाब यहाँ नहीं, उत्तर दिशा में 100 कोस दूर एक जंगल में है। वहाँ एक तपस्वी राख खाकर जीते हैं, राख ही त्यागते हैं। वे दूरदर्शी हैं, वही बता सकते हैं। राजा का दिल जोर से धड़का। उसने राज्य मंत्रियों को सौंपा और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में जंगली जानवर, नदियां पार कीं। आखिर उस जंगल पहुंचा। तपस्वी समाधि में थे। राजा ने प्रार्थना की, समाधि टूटी। तपस्वी बोले, मैं नहीं बता सकता, लेकिन 50 कोस आगे एक साधु आग खाकर जीते हैं, उनके पास जाओ। राजा निराश हुआ, लेकिन हिम्मत न हारी। आगे बढ़ा। आग के बीच तपस्या कर रहे साधु मिले। उन्होंने कहा, मैं भी असमर्थ हूँ, लेकिन 100 मील आगे चीलगढ़ शहर में संजय नाम का व्यापारी है। उसकी पत्नी गर्भवती है। 2 दिन बाद पुत्र जन्मेगा, लेकिन कुछ घंटों में मर जाएगा। व्यापारी उसे शमशान में दफनाएगा। तुम उसे निकालो और सवाल पूछो, जवाब मिलेगा। राजा का मन उलझा, लेकिन वो चीलगढ़ पहुंचा। व्यापारी के घर के पास छिपकर बैठ गया। व्यापारी बाहर निकला। राजा को देखकर चौंका, कौन हो तुम। राजा ने सारी बात बताई। व्यापारी हंस पड़ा, लेकिन दिल में डर। 2 दिन बाद बच्चा जन्मा। घर में जश्न, लेकिन 4 घंटे बाद सांसें थम गई। हाहाकार मचा। व्यापारी ने शव दफनाया और लौट गया। राजा ने चुपके से गड्ढा खोदा, बच्चे को निकाला। अचानक बच्चा आंखें खोलकर बोला, अरे मेरी नींद क्यों तोड़ी, जल्दी पूछो, समय कम है। राजा स्तब्ध। अपना सवाल बताया। बच्चा हंसते हुए बोला, सुनो, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। तुम मेरे छोटे भाई थे। आश्रम में पढ़ते, भिक्षा मांगते। 3 दिन भूखे रहे। चौथे दिन तुम अकेले गए और 4 रोटियां लाए। हम खाने लगे, तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, भोजन मांगा। बड़े भाई ने ताना मारा, तुम्हें दूं तो मैं राख खाऊं, और खा ली। दूसरे ने कहा, मैं आग खाऊं। तीसरे यानी मैंने कहा, मैं जीऊं या मरूं, लेकिन तुमने अपनी पूरी रोटी दे दी। बोले, आज इतना ही है, अगली बार पूरा सत्कार करूंगा।
अब भल, बड़ा भाई राख खाने वाला तपस्वी बना, दूसरा आग खाने वाला। मैं बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा। तुमने दान किया, इसलिए राजा बने। परमात्मा ऐसे लोगों को वैभव देता है जो दूसरों की सोचें। तुम भी प्रजा की सेवा करो, अगला जन्म और सुखी होगा। इतना कहकर बच्चा फिर शांत हो गया। राजा ने उसे सम्मान से दफनाया और लौट आया। अब वो एक दयालु शासक बन गया। गिद्ध ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इस रोमांचक कथा से सीख, भाग्य कर्मों से बनता है, ईश्वर का न्याय कभी नहीं टलता। और ये 4 जादुई काम जो गरीबी को अमीरी में बदल दें। 1. गरीबों की मदद करो, जैसे राजा ने भिखारी की। 2. जरूरतमंदों का साथ दो, जैसे तुमने ब्राह्मण को रोटी दी। 3. माता पिता का सम्मान करो, वे जीवन के आधार हैं। 4. ईश्वर की भक्ति करो, वो सबका रक्षक है। इन्हें अपनाओ, जीवन चमक उठेगा।